आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, आजकल लड्डू गोपाल भक्तों के पास एक से अधिक विग्रह है। यानी किसी के पास 2 लड्डू गोपाल है, किसी के पास 3 लड्डू गोपाल है, तो किसी के पास जो है बहुत सारे लड्डू गोपाल है। ऐसे में जाने अनजाने में कई बार क्या होता है, गलतियां हो जाती है। कौन सी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है, आज इस बात को लेकर बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जाने अनजाने में की गई गलती को ठाकुर जी माफ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलती बार बार ठाकुर जी आपके मन में वह बात जो है लेकर आते हैं, बार बार आपको आभास होता है, उसके बावजूद भी काफी सारे भक्तों के द्वारा यह गलती हो जाती है। तो इस जो है आज वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये बातें हर कोई नहीं बताता। इसलिए एक भक्त का बिल्कुल सच्चा अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसने आज ही हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया है, जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। और आगे भविष्य में अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल है या 2 से भी अधिक लड्डू गोपाल है, तो आपको समझ लीजिए कि ठाकुर जी जो है किसी के माध्यम के द्वारा, यानी जिस भक्त ने आज अपना अनुभव शेयर किया है रीतू जी ने, उनके माध्यम के द्वारा आपको बहुत बड़ा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल भक्त रीतू जी, जिन्होंने आज अपनी सत्य लीला कथा हमारे साथ शेयर की है, वो आपको बता देती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। रीतू जी कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और जो मेरे ससुराल में हमारी फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे देवर देवरानी, हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। रीतू जी कहती है कि जो उनकी सासू माँ है वो ठाकुर जी की भक्त है, लड्डू गोपाल भक्त है। तो उनके घर में, उनके ससुराल में यानी लड्डू गोपाल विराजमान थे और उनकी सासू माँ बड़े ही भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। शादी के बाद रीतू जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना सीखा, क्योंकि उनके मायके में लड्डू गोपाल नहीं थे। उनकी सासू माँ के द्वारा उन्हें ठाकुर जी की अनुभूतियों के बारे में पता चला, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में पता चला। वो पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ ठाकुर जी को मानने लगी। लेकिन अभी उनकी लड्डू गोपाल की जो सेवा है उनकी सासू माँ ही करती थी। रीतू जी उनकी सेवा में केवल हाथ बटाती थी, जैसे भोग बना दिया, स्नान जल रख दिया, ठाकुर जी की पोशाक वगैरह धोकर सुखा दी, इस प्रकार से वो हेल्प करती थी। अभी जो नियम से सेवा थी वो उनकी लड्डू गोपाल सेवा उनकी सासू माँ ही करती थी। कुछ समय के बाद रीतू जी कहती है ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बहुत सारी खुशियां थी। उसी के बाद ठाकुर जी की कृपा से उनके देवर की भी शादी तय हो गई, उनकी देवरानी घर में आई। पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। ठाकुर जी की कृपा से घर में कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उनकी जो सासू माँ है उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब रीतू जी कहती है कि जिस प्रकार से मेरी सासू माँ की तबीयत बिगड़ रही थी, तो उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगी। अब वह कहने लगी कि मेरे घर में 2 बहुएं हैं, अब ठाकुर जी की जिम्मेदारी मैं उन्हें सौंप दूंगी, यानी अब मेरी बहुएं ही ठाकुर जी की सेवा करेगी। रीतू जी कहती है मेरी जो देवरानी है वो काफी बार मुझे बोल चुकी थी कि दीदी मार्केट में ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के बहुत सुंदर विग्रह आ रहे हैं, बड़े बड़े लड्डू गोपाल के विग्रह आ रहे हैं, जिन्हें देखकर उन्हें घर लाने का मन करता है। लेकिन हर बार जो है मेरे सासू माँ कहती थी कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, उन्हीं की सेवा करो। लेकिन उसका बहुत ज्यादा मन था, वो ठाकुर जी का बड़ा विग्रह लाना चाहती थी और सेवा करना चाहती थी। जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई ठाकुर जी की, तो उसने मेरी सासू माँ से बोला कि मम्मी जी अब तो लड्डू गोपाल की सेवा हमें दोनों को ही करनी है, तो हम बड़ा विग्रह लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का। एक की सेवा दीदी कर लेगी और बड़े लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो मैं कर लूंगी। मेरा बहुत मन है, मैं ठाकुर जी का बड़ा विग्रह लाना चाहती हूँ। तो उनकी सासू माँ ने इस बार मना नहीं किया, वो भी खुश हो गई। कहने लगे चलो छोटी बहू के मन में भी भक्ति भाव है, वो भी ठाकुर जी के प्रति आस्था रखती है और वो भी सेवा करना चाहती है, और शायद ठाकुर जी हमारी सेवा से इतना प्रसन्न है कि वो बड़े रूप में भी हमारे घर में आना चाहते हैं। तो उनकी सासू माँ ने उन्हें आज्ञा दे दी। अब रीतू जी कहती है मेरी जो देवरानी है वो ठाकुर जी का 18 नंबर का जो बड़ा विग्रह होता है लड्डू गोपाल का, बड़ा विग्रह, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक, जिसकी छवि एक बार देख ले तो नजरों से
नहीं हटती, इतनी मनमोहक छवि थी उनकी। वो वाले लड्डू गोपाल लेकर आई, घर में उन्हें विराजमान किया, प्राण प्रतिष्ठा की और जो है ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब उनकी देवरानी और जो है रीतू जी दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। रीतू जी कहती है कि मेरी देवरानी, जिसका नाम जो है नेहा है, नेहा का जितना भाव बड़े लड्डू गोपाल के प्रति था, उतना छोटे वाले लड्डू गोपाल के प्रति उसका भाव नहीं था। यानी वो बड़े लड्डू गोपाल को ज्यादा प्यार करती थी, उनकी ही देखभाल वो ज्यादा करती थी। हालांकि दोनों लड्डू गोपाल को हम एक ही थाली में भोग लगा देते, एक ही समय पर स्नान कराते थे। पहले वाले लड्डू गोपाल को स्नान करा देते थे, उसके बाद बड़े वाले को स्नान करा देते थे। इसी तरह से सेवा चल रही थी। दोनों मिलजुल कर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था जैसे कि वो बाजार जाती थी, बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेकर आती थी, तो वो छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए लेकर नहीं आती थी। और जब मैं उसे बोलती थी कि तुम बड़े लड्डू गोपाल की पोशाक लेकर आई हो, उपहार लेकर आई हो, लेकिन छोटे वाले की नहीं लेकर आई हो, तो वह बोलती थी उनके पास तो पहले से ही काफी सारी पोशाक है, काफी सारे श्रृंगार है, और ये तो अभी नए नए घर में आए हैं, तो इनके पास जो है सामान की कमी है, इसलिए धीरे धीरे मैं इनके लिए सामान खरीद कर लाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छोटे वाले के लिए लेकर नहीं आती, सिर्फ बड़ों वालों के लिए लेकर आती हूँ। तो यह कहकर वह बात को टाल देती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, तो एक दिन जो है रीतू जी कहती है कि मेरी देवरानी ने मुझे कहा कि दीदी आप छोटे वाले जो लड्डू गोपाल है, जिनकी सेवा मम्मी जी करती थी, उनकी सारी जिम्मेदारी ले लीजिए, और जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है मैं लेकर आई हूँ, उनकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। यानी हम दोनों जो है अलग अलग सेवा करेंगे। आप छोटे वाले लड्डू गोपाल की कीजिए और मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। अभी तो जी कहती है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब ठाकुर जी तो एक ही है, शक्ति भी एक ही है, इस तरह से क्या सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस प्रकार से सेवा करते हैं, लेकिन तुम्हें दोनों के प्रति भाव एक ही रखना है। अगर तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकती तो एक एक लड्डू गोपाल की सेवा कर लो, लेकिन भाव जो है दोनों के प्रति एक ही रखना, दोनों के प्रति पूरा श्रद्धा और प्रेम रखना, दोनों को उतना ही प्यार करना और दोनों की उतनी ही सेवा करना। भले ही तुम्हारी जिम्मेदारी अलग अलग लड्डू गोपाल की हो, लेकिन हमारे घर में ठाकुर जी एक ही है, उनकी शक्ति एक ही है, और जिस विग्रह की हम सेवा करते हैं ना, उसमें हमारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। जितने जाप, जितनी पूजा पाठ हम करते हैं, हमारी सारी वो शक्तियाँ हमारे जो है ठाकुर जी के विग्रह में इकट्ठी हो जाती है। हमारे ठाकुर जी जागृत होते हैं और वही शक्तियाँ हमारे घर परिवार की हमारी रक्षा करती है। हमारे ठाकुर जी हमारी उसी सेवा से, उसी इकट्ठी हुई एनर्जी से प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो इसी तरह से सेवा घर में होने लगी। अब रीतू जी कहती है कि उसका पूरा भाव बड़े वाले लड्डू गोपाल के प्रति मतलब कि समर्पित हो गया। छोटे वाले लड्डू गोपाल के प्रति उसका भाव उतना नहीं रहा। वो सारा दिन बड़े लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। उन्हें जो है बातें करना, भजन करना, उनका श्रृंगार करना, उनके लाड लड़ाना। छोटे वाले लड्डू गोपाल को इतना ज्यादा वो प्रेम नहीं करती थी जैसा कि देखने में आता था। अब हुआ क्या, रीतू जी कहती है कि अचानक से मायके में मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मुझे वहाँ जो है अचानक जाना पड़ा। मैं अपनी देवरानी से बोल कर गई कि मैं 2-4 दिनों तक अपने मायके होकर आती हूँ, तुम इनका ख्याल रखना अच्छे से। जिस प्रकार से बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, जितना प्रेम उन्हें करती हो, उतना ही प्रेम करना, उतनी ही सेवा करना, देखना तुम्हें कई गुना पुण्य फल मिलेगा। तो वह कहती है कि आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं अच्छे से सेवा करूंगी और किसी बात की कोई भी टेंशन मत लेना। अब रीतू जी कहती है कि वो अपने मायके चली गई। उनकी देवरानी दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। दोनों लड्डू गोपाल ठाकुर जी का स्वरूप है, दोनों जागृत है और काफी समय से छोटे वाले लड्डू गोपाल थे जो उनकी सेवा घर में हो रही थी, तो वो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित थे। अब रीतू जी कहती है कि रात के समय उन्हें स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न में उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। वह बच्चा रोकर कह रहा था कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए। हालांकि देखिए ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भोग लगाए जाते हैं, वो किसी के भोजन के भूखे नहीं होते, लेकिन जहाँ पर उनकी सेवा होती है
वहां पर उनके प्रति जो भी भक्त वात्सल्य भाव रखता है, मतलब उन्हें पुत्र रूप में स्थापित करता है, तो उन्हें वो अनुभूतियां अवश्य कराते हैं और उनसे वो प्रेम अवश्य ही चाहते हैं कि उनका भक्त प्रेम से उन्हें खिलाए, प्रेम से लोरी गाकर सुलाए, प्रेम से उनकी सेवा करे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो ठाकुर जी होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, वो अवश्य ही अनुभूति कराते हैं। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जो थे, उनकी काफी सालों से घर में सेवा हो रही थी, वो पूर्ण रूप से जागृत थे और रीतू जो उनके सच्चे भाव से सेवा करती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें आभास कराया कि उनके साथ मतलब क्या हो रहा है। जो प्रेम रीतू जो उनके साथ करती थी, वो प्रेम उन्हें नहीं मिल रहा है। जो भक्त होता है उसे तुरंत ही आभास हो जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची होती है और ठाकुर जी कोई ना कोई संकेत अवश्य ही देते हैं, अपने उपस्थित होने का आभास कराते हैं। तो रीतू जी की आंखें अचानक से खुल गई। उन्होंने जो है तुरंत से कॉल लगाया, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, किसी ने कॉल नहीं उठाया। सुबह के समय उन्होंने अपनी देवरानी को कॉल लगाया और पूछा कि क्या तुमने छोटे वाले लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था? रात मुझे सपन में छोटे वाले लड्डू गोपाल दिखाई दिए, एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाई दिए। वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मैंने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। तो यह बात सुनकर उनकी देवरानी ने कहा कि मैंने तो दोनों को अच्छे से भोग लगाया था। रीतू जी भी सोचती है कि शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, वो दोनों लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, मुझे ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, इससे उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगले दिन रात के समय भी फिर से जो है रीतू जी को आभास होता है। वह कहती है, एक छोटा सा बच्चा जो मेरे ससुराल में मंदिर है, उस मंदिर में दरवाजे पर बिल्कुल गेट पर बैठा है और वो काफी रात हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं सोया है। तब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सुलाया। अब फिर से जो है उन्हें चिंता होती है कि क्या हुआ, छोटी तो अच्छे से सेवा कर रही है, फिर बार बार ऐसे सौपन आना, आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं बार बार जो है कॉल करके पूछूंगी तो उससे अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो वह कहती है, मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि बार बार पता नहीं मुझे सौपन में लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन भोजन के लिए बोल रहे थे, अगले दिन जो है वो मुझे सोने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या छोटी अच्छे से सेवा नहीं कर रही है या फिर मेरा वहम है। तब उनकी सासू माँ कहती है कि मैं अभी ध्यान से देखूंगी कि कहाँ पर भूल हो रही है और किस कारण से ठाकुर जी तुम्हें बार बार आभास करा रहे हैं, कौन सी गलती हो रही है। तो उनके सासू माँ जो है वो ध्यान से देखने लगी, बिना कुछ कहे चुपचाप। जैसे उनकी छोटी बहू भोग लगाने जा रही थी तो उनकी सासू माँ भी पीछे पीछे देखने के लिए गई, आखिर ठाकुर जी ऐसा आभास क्यों करा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो छोटी बहू थी वो बड़े प्रेम के साथ जो है बड़े लड्डू गोपाल को बातें करते हुए, हंसते हुए अपने हाथों से खिला रही थी, उनके साथ बातें कर रही थी। और छोटे वाले जो बाल गोपाल थे, जिनकी सेवा उनकी सासू माँ ने भी की, जो काफी सालों से उनके घर में विराजित थे, उनके सामने जो है भोजन की थाली ऐसे ही रखी थी जैसे कि बस भोग लगा दिया हो। वो उनका सारा ध्यान जो उनकी देवरानी का था, रीतू जी की, वो पूरा ध्यान बड़े लड्डू गोपाल पर था। उनकी सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल शांत रही। उन्होंने सोचा कि रात के समय भी देखती हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब उन्होंने विश्राम कराया तो उस समय भी उनकी सासू माँ देख रही थी। वह कहती है कि मेरी सासू माँ कह रही थी कि जब उनकी छोटी बहू बड़े लड्डू गोपाल को सुला रही थी तो वो उनके पैरों को दबा रही थी, कमर को दबा रही थी, जो है उनकी पीठ सहला रही थी और बड़े ही प्रेम से लोरी गाकर सुला रही थी। लेकिन छोटे वाले लड्डू गोपाल को उन्होंने तुरंत से लिटा दिया, हल्की सी चुन्नी उड़ा दी, उनके लिए कोई लोरी नहीं गाई, उन्हें कोई प्रेम नहीं जताया, नहीं उनके साथ कोई बातें की। तो अब सारी कहानी उनकी सासू माँ को समझ आ चुकी थी। उन्होंने जो है रीतू जी को बताया कि छोटी बहू ने लड्डू गोपाल को न लोरी सुनाई, न उनकी पीठ थपथपाई, न उनके पैर दबाए। तू उनकी सेवा करती है इसलिए वो बार बार तेरे सौपन में आकर देख, कितना बड़ा सौभाग्य है, तुझे हर पल की खबर दे रहे हैं। अब उनकी सासू माँ ने अपनी छोटी बहू को सुबह के समय सारी बातें बताई और समझाया। कहा कि देख, भक्ति जो है वो दिखावा नहीं होती। हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल है, दोनों ही जागृत है। बड़े ठाकुर जी इसलिए हमारे घर में आए क्योंकि हमारे घर में छोटे वाले बड़े लड्डू गोपाल हमारे जो है वो पहले वाले लड्डू गोपाल ही है, जो सबसे पहले हमारे घर में
आए थे जिनकी काफी सालों से पूजा हो रही है, वो बड़े लड्डू गोपाल है। फिर उन्होंने अपने प्रतिरूप को यानी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर बड़े रूप में, क्योंकि हमारा मन था हम बड़े ठाकुर जी की सेवा करें, तो बड़े रूप में वो हमारे घर में सेवा लेने आए हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न है। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। जो हमारे घर में पहले से सेवा हो रही थी, जो प्राण प्रतिष्ठित थे, जो जागृत थे, उनके प्रति भाव कम हो रहा है, और जो बड़ा विग्रह लेकर आई हो तुम, उनके प्रति तुम्हारा भाव ज्यादा बढ़ रहा है। तो यह सब ठीक नहीं है, इससे फल नहीं मिलता, इससे बल्कि अपराध लगता है। अगर तुम्हारा भाव दोनों के प्रति सच्चा होता तो तुम्हें सभी लीलाएं नजर आती, तुम्हें भी आभास होता। क्या तुम्हें बड़े लड्डू गोपाल ने कोई आभास कराया, कोई लीला दिखाई, या फिर कोई तुम्हें ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने तुम्हारे साथ लीला की है? तो वह कहती है नहीं, मेरे साथ अभी तक ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं की, और मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझसे कहाँ भूल हो रही है। मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, इनकी इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी ये मेरे साथ कोई लीला नहीं करते, मुझे कोई आभास नहीं कराते, और न ही मुझे कोई पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। शायद मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैंने दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग समझा। मैंने सोचा ये दीदी के लड्डू गोपाल है और बड़े लड्डू गोपाल मेरे हैं। मैंने भेदभाव किया, और इसी वजह से ठाकुर मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, वो मेरी सेवा से खुश नहीं है। इसी कारण से मुझे कोई आभास नहीं हो रहा है। तो रितु जी कहते हैं कि मेरी देवरानी थी, उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। उन्होंने ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगी, दंडवत प्रणाम किया, और पूरे सच्चे भाव से फिर दोनों की सेवा करने लगा। मार्गदर्शन ठाकुर जी ने कर दिया था, क्योंकि यह ठाकुर जी की ही लीला थी। रितु जी की मम्मी की तबीयत का खराब होना, उनका वहां जाना, छोटी बहू के ऊपर दोनों लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी आना, और साथ ही साथ फिर बड़ी बहू को सौपन में दर्शन देकर सारी परिस्थिति से अवगत कराना, ये सब जो थी हमारे ठाकुर जी की ही लीला थी। इसीलिए उनको लीलाधर कहते हैं। वे न जाने किस प्रकार से, किस पल में और किस घटना के द्वारा अपने भक्त का मार्गदर्शन कर दे, कोई नहीं जानता। और साथ ही साथ मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और किस प्रकार से आप जो है एक से अधिक लड्डू गोपाल की सेवा इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो कि आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। सबसे पहले तो हमें दोस्तों उतने ही विग्रह लाने चाहिए जितने की हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। अगर हमारा मन है कि हम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आए, या फिर हम एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा करें, ठाकुर जी हमारी सेवा से इतने प्रसन्न है कि हमारे पास दूसरे लड्डू गोपाल उपहार के रूप में स्वयं आ जाते हैं, कहीं से मिल जाते हैं, कोई हमें दे देता है, मंदिर से मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है कि वो आपसे अपनी सेवा और अधिक करवाना चाहते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी की सेवा मिल रही है। आपको उन सभी लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव एक रखना चाहिए। जितना प्रेम आप बड़े से करते हो उतना ही छोटे से करना चाहिए। दोनों लड्डू गोपाल को उतने ही प्रेम से सुलाना, भोग लगाना, स्नान कराना, सभी कार्य जो है समान रूप से करने चाहिए। अगर आपके एक लड्डू गोपाल के साथ बहुत सारी पोशाक है, आप दूसरे वाले लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लाना चाहते हो, उनके पास कम पोशाक है, तो उस परिस्थिति में आप जो है कोई भी छोटा मोटा उपहार अपने पहले लड्डू गोपाल के पास जरूर लेकर आए। माला ले आए, बांसुरी ले आए, मोर पंख ले आए। कई सारी सखियां पूछती है कि हमारे साथ बहुत सारे लड्डू गोपाल है, तो क्या हमें अलग अलग थाली में उन्हें भोग लगाना चाहिए? तो देखिए, आप एक ही थाली में सारे लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे लड्डू गोपाल है और साथ में बहुत सारी राधा रानी भी है, तो उस परिस्थिति में हम सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लड्डू गोपाल भक्त तुलसी दल का भोग जो है राधा रानी को नहीं लगाते, तो सबसे पहले हम उस थाली को एक पूरी थाली बना लेते हैं। अच्छी से पूरी एक थाली बनाकर पहले हम श्री राधा रानी को जो है प्रसाद पवाते हैं। राधा रानी को पहले भोग लगाने से कभी भी ठाकुर जी नाराज नहीं होते, बल्कि वो और अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री राधा रानी जी को भोग लगाने के पश्चात आप उसी थाली में, जो तुलसी दल का भोग राधा रानी को नहीं लगाते, वो उसी थाली में फिर तुलसी दल रखकर, तुलसी की लकड़ी रखकर, या तुलसी माला रखकर, या तुलसी पत्र रखकर, जो भी आपके पास है, फिर ठाकुर जी को भोग लगा दे। एक ही थाली में आप भोग लगा सकते हो, चाहे आपके पास कितने भी लड्डू गोपाल हो। अब बात आती है स्नान की, तो पहले स्नान पात्र में आप राधा रानी को स्नान करा लीजिए। उसके बाद उसी पात्र में आप ठाकुर जी को भी स्नान करा सकते हो।
एक लड्डू गोपाल हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, कितने भी लड्डू गोपाल हो, हाँ आप एक ही पात्र में लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हो। कि जो सबसे पहले विग्रह हमारे घर में आता है, जिनकी हम सेवा प्रारंभ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके सेवा करना शुरू करते हैं, वो वाले विग्रह हमें कभी भी किसी को सेवा के लिए नहीं देने चाहिए। कहीं जाते हैं सेवा के लिए दे जाते हैं, इस प्रकार से नहीं, हमेशा के लिए किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, वो बड़े विग्रह लेकर आते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विग्रह हो गए तो हम छोटे वाले किसी को सेवा के लिए दे देते हैं। तो देखिए, आपको जो सबसे पहले विग्रह आप लेकर आते हो, उन विग्रह को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। खुद ही सोचिए, अगर आपके घर में 2 बच्चे होते हैं तो क्या आप अपने बड़े बच्चे को किसी को सौंप देते हो कि अब हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, अब हम इसको भोजन नहीं खिला सकते, इसे आप रख लीजिए, अब हमारे पास दूसरा बेटा हो गया है, अब हम उसकी देखभाल करेंगे? कभी नहीं करते ना। तो इसलिए अगर आपके पास पहले छोटे लड्डू गोपाल है और फिर उसके बाद आप बड़े विग्रह लेकर आए हो, तो कभी भी भूल कर भी जीवन में अपने छोटे वाले विग्रह को किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है, आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपके पास बहुत सारे बाल गोपाल हो गए, बहुत सारे लड्डू गोपाल हो गए, अब आपसे जो है सेवा नहीं हो पा रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, अब क्या करें? लड्डू गोपाल को किसी को सेवा के लिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो उस बात में भी आपको गलती यह नहीं करनी है, जो सबसे पहला विग्रह आपने विराजित किया था, जिससे आपने ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया था, जो सबसे पहले आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित हुआ था, वो वाला विग्रह न देकर आप बाकी के जो विग्रह है उनमें से, अगर बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो जाए कि आपको देना ही देना है, उस परिस्थिति में आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, उस परिस्थिति में अगर आप देना चाहते हो तो उस परिस्थिति में भी आपको सबसे पहला विग्रह नहीं देना है। नहीं तो आपकी सारी पूजा पाठ, जितनी आपने तपस्या की, जितना आपने कमाया, जाप तप, उसका फल जो है उस व्यक्ति को चला जाता है जिसे आप अपना विग्रह देते हो। जितनी शक्ति विग्रह में इकट्ठी होती है, जितनी ऊर्जा उसमें इकट्ठी होती है, वो सब उस व्यक्ति के पास चली जाती है, उसके घर चली जाती है जिसे आपने दिया है, क्योंकि आपने सारी ऊर्जा उसे सौंप दी कि अब हम सेवा नहीं कर सकते, आप रखिए। तुमने स्वयं ही उसे अपनी सारी ऊर्जा दान कर दिया है, उसे सारी ऊर्जा दे दी है। तो सबसे पहला विग्रह कभी नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास परिस्थिति बनती है तो आपके पास जो दूसरे विग्रह है वो आप देना चाहते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसका आप भला चाहते हो, जो आपके नजरों के सामने रहता है, जिसे आप परख सकते हो कि वो अच्छे से सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसे आप समय समय पर देख सकते हो कि यह सेवा करेगा या नहीं करेगा। यानी आपको ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपकी जान पहचान का हो, जिसमें भक्ति भाव हो, जो श्रद्धा रखता हो, ठाकुर जी से प्रेम करता हो। किसी नास्तिक को नहीं देना चाहिए, जो ठाकुर जी में विश्वास न करे उसे नहीं देना चाहिए। भोग आप बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाते हो, वही भोग आपको छोटे लड्डू गोपाल को भी लगाना है। दरअसल वो छोटे लड्डू गोपाल नहीं होते, बहुत सारे भक्त जो है विग्रह बड़ा लाते हैं, लेकिन बड़े लड्डू गोपाल वही होते हैं जो सबसे पहले हमारे घर में आते हैं। तो भूल कर भी हमें ये गलतियां नहीं करनी है। ठाकुर जी की कृपा से और रीतू जी के माध्यम से आज बहुत बड़ा मार्गदर्शन सभी भक्तों का हुआ है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसके पास एक से ज्यादा विग्रह है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आगे भी इसी तरह से ठाकुर जी किसी भक्त के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे, ताकि समय समय पर हम अपनी गलतियों में सुधार करके ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।